हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में हम आज करेंगे सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, सबसे पहला है साइन ए प्लस माइनस बी। इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बी है इसमें कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस प्लस होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। सी है tan ए प्लस माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है tan ए प्लस माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस प्लस tan ए tan बी। ठीक है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थर्ड है मल्टीपल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें आता है ए है साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए। बी है कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सी अगेन cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a equal to 2 cos square a minus 1। ठीक है, डी है tan 2a equal to 2 tan a अपॉन 1 minus tan square a। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं एक। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 की वैल्यू निकालनी है हमको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखो साइन 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। ठीक है, तो ये बनेगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। इसका बनेगा √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, इस तरह से होता है ये।
नेक्स्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जर्नल एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जर्नल एंगल। अब साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। ठीक है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। tan 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होगा। एग्जाम्पल, साइन 420 डिग्री। ठीक है, साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, ये होगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। सिमिलरली साइन 405 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ऐसे ही आगे भी लिख सकते हैं tan 390 डिग्री इक्वल टू tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम अगर हम 90 या 270 से आगे या पीछे जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, साइन कॉस में बदलेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सिमिलरली cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, इस तरह से चेंज होती है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan थीटा में बदलेगा क्योंकि यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। 90 में मैं थीटा को माइनस करूंगा तो सभी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं करता हूं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये बना सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन की वैल्यू, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos और secant पॉजिटिव होते हैं। फिर यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फिर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री में थीटा ऐड करूंगा मैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सेकेंड 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू सिक थीटा।
कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, बी है कॉस ऑफ 30 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, सी है साइन 120 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, डी है कॉस 120 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, ई हो गया tan 120 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan 90 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यूज इस तरह से आती है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, तो डिराइव भी कर सकते हैं। जब एग्जाम में आपको याद करना प्रेफर नहीं करता मैं, आपको डिराइव करके इसको निकालना आसान रहता है। ठीक है, अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इसमें जब हम 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा में ही रहेगा। ठीक है, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये माइनस कॉस थीटा ऐसे चेंज होता है। ठीक है, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज है कुछ। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल माइनस थीटा या नेगेटिव एंगल। ठीक है, नेगेटिव एंगल में क्या करते हैं, जैसे एन एंगल माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। सेकेंड ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा। tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, और इस तरह से चेंज होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह से चेंज होता है। कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव इन
फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से हम लेते हैं। ठीक है, अगला है साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल्स। साइन एंड कोसाइन रूल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल दिया है हमारे को। ठीक है, ठीक है, इसके ये एंगल गामा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल, सबसे पहले साइन रूल लिखते हैं। साइन रूल बोलता है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय इसकी अपोजिट साइड, एंगल की अपोजिट साइड। ठीक है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड होगी यहाँ पर ए। साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन गामा डिवाइडेड बाय सी। ये बोलता है साइन रूल। ठीक है, ये साइन रूल है। ठीक है, कोसाइन रूल क्या बोलता है? कोसाइन रूल, जो सी स्क्वेयर होगा साइड का, सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज ऑफ डेल्टा। ठीक है, जैसे ए स्क्वेयर करना है मेरे को, तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज अल्फा। ठीक है, इस तरह से। और बी स्क्वेयर करना है तो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac, उनके बीच का एंगल कॉस बीटा। ठीक है, ये हो गया कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। ठीक है, फिर हम इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे को। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, 105 को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, कॉस 15 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उल्टा होता है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, तो cos A cos 45 डिग्री sin cos 30 डिग्री प्लस sin 45 sin 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 1 by root 2 into root 3 by 2 प्लस 1 by root 2 into 1 by 2, तो ये बनेगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस। ठीक है, अगला है
डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट x1 y1 और x2 y2, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच में। ठीक है। सेकंड है, फर्स्ट ये हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो कितना होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से निकालेंगे डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको निकलेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन। अगला है थर्ड, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट of line joining A x1 y1 and B x2 y2 is x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 plus b x2 y2 is x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 upon 2। अगला है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं या tan थीटा से डिनोट करते हैं। x1 y1 से x2 y2 दो पॉइंट है, उनको लाइन ज्वाइन कर रही है, इनका स्लोप कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल विच लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, थीटा है जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ वो बना रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप बिटवीन द लाइन joining two points 1 2, ठीक है, एंड 3 1। ठीक है, इसको x1 बोल दो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, tan थीटा निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, निकलेगा -1 अपॉन 2। tan थीटा आ गया -1, tan थीटा इक्वल टू -1 अपॉन 2। ठीक है, tan थीटा आ गया -1 अपॉन 2। लाइट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे,
लाइन इक्वेशन इक्वल टू y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम की x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, y माइनस वाई नॉट लिखेंगे, वाई नॉट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम की x माइनस एक्स वन। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनती है इक्वेशन x प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। इस लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगला है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसी होती है? ठीक है, फर्स्ट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो is the general form of equation of straight line ax plus by plus c equal to 0. Second है the equation of x axis is y equal to 0. x axis की इक्वेशन होगी y equal to 0. थर्ड है the equation of y axis is x equal to 0. Fourth है the equation of straight line parallel to y axis and at a distance a from it is given by x equal to a. ठीक है, इस तरह से देता है। स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ, को इक्वेशन दी है लाइन की, अगर को इक्वेशन दी है, अगर लाइन की इक्वेशन दी है हमारे को y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका स्लोप होता है इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, इसका स्लोप निकलता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब नोट देखो, नोट डाल के इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस वाई वन एक्स वन कॉमा वाई वन से पास करती हुई लाइन है इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस तरह से इसका स्लोप, इस इक्वेशन लिखते हैं हम लाइन की। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the points माइनस वन कॉमा माइनस थ्री, इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, एंड हैविंग स्लोप इक्वल टू 1/2। ठीक है, स्लोप इक्वल टू 1/2। तो हम इसमें लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू एम, एम है 1/2 एम है एम की x माइनस x1। ठीक है, तो ये बनेगा y प्लस 3 इक्वल टू हाफ x प्लस 1, 2y प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, और करेंगे इसमें हम क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the points 2, -1 and slope 3/2। ठीक है, इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो। y माइनस y1 इक्वल टू m की x माइनस x1। ठीक है, y माइनस -1 इक्वल टू m x माइनस 2। ठीक है, y प्लस 1 इक्वल टू 3/2 x माइनस 2। ठीक है, तो y प्लस 1 इक्वल टू 3/2 x माइनस 2, 2 को बढ़ देगा 2y प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हमारे को। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining 2 points 1, -3 and 2, 4। ठीक है, tan थीटा निकाल लेंगे इक्वल टू x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, बनेगा 7/1 टू 7। ठीक है, थीटा आ गया। अब y माइनस y1 इक्वल टू m की x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y प्लस 3 इक्वल टू 7x माइनस 1, y प्लस 3 इक्वल टू 7x माइनस 7। ये बनेगा 7x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से हम इक्वेशन निकालते हैं स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, अगला है प्लॉटिंग अ लाइन। लाइन को प्लॉट करना है। मेरे को लाइन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, इसको प्लॉट करना है मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले x को 0 पुट किया, y आया -4, y को 0 पुट करेंगे x आएगा 6। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6 ऐसे 3 4 5 6, ठीक है। x 0 है, y -4 है, देखिए -4, x 0 पे y -4, x 0 पे y -4, y 0 पे x 6, 1 2 3 4 5 6, x 6, ठीक है। तो ये यहाँ से पास करती हुई लाइन होगी, ठीक है, इस तरह से पास कर रही होगी लाइन, ठीक है। स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, 2/3 इसका स्लोप होगा, 2/3 इसका स्लोप होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, y की फॉर्म में, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, 2x - 12 इज इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 2/3x माइनस 4, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c पे y पे इंटरसेप्ट -c, -4 बना दिए, ठीक है। और m कितना है? 2/3, m है 2/3, ठीक है। इस तरह से हम लिखते प्लॉट करते हैं लाइन को, ठीक है। ये इक्वेशन कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल starts moving with initial velocity u equal to 1 meter per second and acceleration a equal to 2 meter per second square, the velocity of particle at any time is given by v equal to u plus at, ठीक है। v equal to u plus at या v equal to 1 plus 2t, ठीक है। plot the velocity time graph of the particle, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे को प्लॉट करना है इसका, ठीक है। v t0 पे कितनी है? t0 डालेंगे, v इक्वल टू 1 प्लस 2t एट t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t0 पे 1 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका स्लोप निकालें dv बाई dt, तो ये आएगा 2, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। यहां से शुरू होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा 2, और इस तरह से प्लॉट करेंगे हम इसको, ठीक है। v इक्वल टू 1 प्लस 2t है, y इक्वल टू mx प्लस c की तरह लेंगे, y इक्वल टू 2t प्लस 1, v इक्वल टू 2t प्लस 1, ठीक है। तो m 2 है और c पे इंटरसेप्ट कितना है? 1। तो इस तरह से प्लॉट करते हैं हम इसको। आई होप आपको समझ में आएगा लेक्चर, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।